सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय सेवा सभी को। जय सेवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एमसीआई का ये क्रैश कोर्स बैच है और आप सभी बच्चों को मैं आज बहुत ही प्रेरणादायी एक कहानी बताने वाला हूं। और इस कहानी का जो सारांश है, कंक्लूजन जो है, वो जो कंक्लूजन है, जैसी संगति जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कहानी आप लोगों को इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने इतने वर्षों में पढ़ाते हुए देखे हैं, अच्छे से अच्छे ब्रिलियंट बच्चों को बर्बाद होते हुए देखे और अच्छे से अच्छे गधे बच्चों को हमने आबाद होते हुए भी देखा है। कछुए चाल से उन्होंने मेहनत किया और वो सक्सेस की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। और जो जिनकी स्पीड बहुत तेज थी, जिनको ऐसा लगता था, लोग देख के उनको उनके रिजल्ट या मार्कशीट के नंबरों को देख के ऐसा बोलते थे कि ये बच्चा बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उनकी संगति कुछ गलत लोगों के साथ हुई और उनका कैरियर बर्बाद हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो उसी पर आधारित आज बहुत खूबसूरत कहानी, उसके बाद हम बहुत ही शानदार चैप्टर रिवीजन प्लस लेक्चर लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो आज की कहानी है, कहानी का सारांश, जैसी संगति वैसी जैसी संगत वैसी रंगत। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कहानी उस समय की बात है जिस समय हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। हम बात कर रहे हैं साइंस जगत के ऐसे साइंटिस्ट जिनका नाम और जिनका काम इस दुनिया में बोलता है, उनका डंका बजता है। और उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दिया था जो फिजिक्स का सबसे सुंदर फार्मूला कहलाता है, उसको हम बोलते हैं E बराबर से mc²। मतलब समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े इंजीनियर और अच्छे साइंटिस्ट भी रहे होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए, साइंस जगत में आज तक की दुनिया में, अगर साइंस जगत में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड अगर कोई साइंटिस्ट रहा है तो वो है आइंस्टीन, जिसका आयु की जो लेवल होता है लगभग 160 या 162 के लगभग था। मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 160 या 161 या 2 के बीच में था आयु की लेवल। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे वो। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे से महान कई सारे डिस्कवरीज किए हैं, बहुत अच्छे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनकी बदौलत आज साइंस जो 7वें आसमान में आज उनका नाम चल रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए, वैसे तो पेशे से वो इंजीनियर भी थे, प्रोफेसर भी थे, और जैसे डॉक्टर ध्रुवे पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दूसरे हाथ से टीचर भी हैं। एक हाथ से डॉक्टर, एक हाथ से मास्टर, एक हाथ से डॉक्टर, एक हाथ से मास्टर। तो एक हाथ से जो मानसिक बीमारियां रहती, शारीरिक बीमारियां रहती, वो सारी चीजें, और एक हाथ से भी मानसिक बीमारियों को ठीक करके बच्चों को बेहतरीन शानदार भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, प्रोफेसर थे वो और बहुत फेमस थे। तो उनको बड़े बड़े IITs कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले उनको अतिथि के रूप में बुलाते थे कि सर आप हमारे संस्थान के बच्चों को, हमारे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ताकि ये भविष्य में सफल होकर अपने देश का अच्छा प्रतिनिधित्व करें, विकास में सहभागी बने। तो लगातार ऐसा ही उनका चलता था, कभी इस कॉलेज में जाना, कभी उस कॉलेज में जाना। और उनके साथ उनका एक ड्राइवर था। क्या था? ड्राइवर। अब ड्राइवरों की एक आदत होती, जैसे हमारे साथ कई बार ड्राइवर लोग जाते हैं, तो हम लोग स्कूल में या क्लासरूम में क्या बताते हैं तो खिड़की से देखते हैं कि सर लोग क्या बता रहे हैं। तो भाई कई बार जब अटेंड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जो बता रहे हैं उनको याद हो जाएगा। सही बात है? यस सर। तो उनके साथ एक ड्राइवर था, वो हमेशा आइंस्टीन के स्पीच को सुनता था कि वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, IITs में, NITs में क्या क्या बच्चों को सिखा रहे, क्या क्या बता रहे हैं। बैठ जाता था या कहीं खड़े हो जाता, देखते रहता था ऐसा। तो ऐसा ही आपको मालूम होना चाहिए, कहानी काफ़ी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, लेकिन सॉलिड चीज़ बता रहा हूँ
तो एक बार कोई कॉलेज में, एक बार कोई यूनिवर्सिटी में वो स्पीच देते हुए आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, तो उनका जो ड्राइवर था उन्होंने आइंस्टीन साहब को बोला कि आप जो ये बच्चों को लक्ष्य बनाइए, ये बुकें पढ़िए, ऐसा पढ़िए, क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, आप अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज जो बता रहे हैं ना, आपसे अच्छा मैं बता सकता हूं लोगों को। मतलब ड्राइवर किसको बोलने लग गया? आइंस्टीन को बोलने लग गया कि आपसे अच्छा तो मैं मोटिवेट कर सकता हूं बच्चों को। तो आइंस्टीन ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए बोला कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप तो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो मैं तो ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं जो ऑलरेडी जो बीटेक होल्डर है, एमटेक होल्डर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छा आईआईटी के एग्जाम क्रैक करके आज इस यूनिवर्सिटीज में, इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो मुझे खुशी की बात है कि मतलब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप मुझसे अच्छा बता सकते हैं बच्चों को, तो मैं आपकी ये जो फरमाइश या जो इच्छा है, अभिलाषा है, आपकी जो इच्छा है कि आप मतलब मुझसे अच्छा बता सकते हैं, तो मैं आपको एक न एक दिन उस कार्यक्रम में आपको अवसर जरूर दूंगा, जब आप अपनी एबिलिटी को, आप अपनी योग्यता को सिद्ध करके बताना कि ये जो शब्द बोल रहे हैं कि मैं आपसे अच्छा बता सकता हूं। तो ड्राइवर भी एग्री हो गया, उसको लगा यार कि कहीं तो मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं अच्छा से बता पाऊंगा। तो इसी प्रकार आगे उनकी जो ये बेला कंटिन्यू चलती रही और आइंस्टीन साहब को एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो आइंस्टीन को पहले से पता था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहा हूं, मुझे यहां पर कोई नहीं जानता, मेरा नाम जानते हैं, मुझे चेहरे से कोई नहीं जानता है। तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटी नजदीक आते रहा, अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि अब सामने यूनिवर्सिटी से, हर यूनिवर्सिटी या स्कूल के आजू बाजू कहीं ना कहीं चाय की दुकान रहती है, ऐसा टप्पा पान ठेला टाइप का। तो कहीं ना कहीं गाड़ी रोके होंगे वो, और उन्होंने बोला ड्राइवर साहब यार कार्यक्रम बिल्कुल नज़दीक है स्थल, अब अपन थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते, मतलब चाय पी के अपन एनर्जेटिक हो जाते हैं ताकि हम बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। तो पान ठेला में बढ़िया चाय वाय पिए होंगे वो, और पीते पीते मुस्कुराए। फिर आइंस्टीन साहब ने बोला कि ड्राइवर साहब एक दिन आप कुछ बोल रहे थे कि मैं आपसे अच्छा बता सकता हूं। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि अरे नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, आप बता सकते हैं। आइंस्टीन ने ड्राइवर को बोला कि आपके पास आज आपकी योग्यता को सिद्ध करने का एक अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी काबिलियत को लोगों के सामने पेश कीजिए, बताइए। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस यूनिवर्सिटीज में मुझे कोई नहीं जानता, मेरा नाम भर जानते, सबको मालूम है कि आइंस्टीन साहब आने वाले हैं, लेकिन चेहरा से मुझे इस एक भी व्यक्ति यहां नहीं पहचानता है। आप जाओ मैं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज आपके पास अच्छा समय है, आप अपनी योग्यता को सिद्ध करके बताइए। तो ड्राइवर साहब एग्री हो गया, उसको लगा कि मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है, बहुत प्राउड फील हो रहा था उसको अंदर से, इनर डिजायरनेस विथ प्लेजर, मतलब एक तो बिल्कुल इच्छा शक्ति बढ़ रही थी, अंदर से खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। भले मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन इतने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े जो भविष्य के जो साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग, उनको बोलने का मौका मिलेगा। तो बढ़िया खुश हो गया। अब इस यूनिवर्सिटीज़ के सामने पहुँचे होंगे, गेट के सामने होंगे, जो भी होगा, तो वहाँ गाड़ी रोक दिए। अब गाड़ी रोकने के बाद
आइंस्टीन ने ड्राइवर को बोला कि अब जाइए, बेस्ट ऑफ लक आपको। तो उतर गए वो ड्राइवर। तो आइंस्टीन ने बोला ऐसे मत जाना, जिड़ों जड़ों कपड़े में नहीं जाना, नहीं तो पहचान लेंगे वो। तो ड्राइवर के कपड़े थोड़े गंदे टाइप के थे, तो आइंस्टीन ने अपना ब्लेजर टाई उसको दे दिया। किसको? ड्राइवर को। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जहां पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट वहां पर बैठे थे वेलकम के लिए। किसका? आइंस्टीन साहब का। अब बेल्ट वेल्ट सूट सब चीज़ें ओके करके जब ऑडिटोरियम में, तो मालूम है कि जब बंद होता और जब तालियां बजती तो कैसी बजती होगी। जब अंदर एंट्री जैसे हुए, बढ़िया स्वागत करने के लिए आए, जैसे डॉक्टर ध्रुव का स्वागत होता है कहीं स्कूलों में या कहीं कार्यक्रम में ढोल धमाके के साथ। समझ में आ रहे सभी को? तो जब एंट्री लिया उस यूनिवर्सिटीज में, तो इतनी तालियों की गड़गड़ाहट, उसको ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है। वो इतना खुश हो गया अपने स्वागत से। बिल्कुल सारे इंजीनियर्स लोग खड़े होके, चाहे यूजी वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो, चाहे एमटेक वाले, पूरे खड़े होके, पूरे फैकल्टी, डीन वीन, सारे लोग स्वागत वागत बढ़िया एक नंबर। और बढ़िया स्टेज में बिठाला गया उनको, स्वागत और हुआ। फिर जब उसकी बारी आई, उसने बढ़िया शानदार तरीके से मोटिवेशन किया सारे बच्चों को। उन्होंने बताया कि लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य का क्या इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी की पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए, डेडिकेशन क्यों चाहिए, रेगुलरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। और सब बताने के बाद एक क्वेश्चन किया उसने कि जो चीज मैंने जो आज आप सभी के समक्ष जो बताया, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्लास में एक ना दो ज्ञान पांड्या लोग जरूर होते हैं जिनको हमेशा डाउट रहता है। वो पहले तो आजू बाजू देखते हैं कि किसको कौन हाथ खड़े कर रहा है। 2-4 बार बोला उसने, आइंस्टीन किसी को डाउट है क्या? एक हाथ उठा उसको, हाँ सर डाउट। आपने जो ये चीज बताया है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपने बताया ही नहीं। उसको देख के तीसरा खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हुआ, हजारों हाथ डाउट वाले उठ गए। चूंकि ड्राइवर को केवल आइंस्टीन का स्पीच याद था, चूंकि ड्राइवर को केवल आइंस्टीन का स्पीच याद था, उसको ये थोड़ी ना पता था कि ई क्या है, एम क्या है, सी क्या है। समझ में आ रहे कि नहीं? जैसे प्लांक वाला कांस्टेंट है एच न्यू, समझ में आ रहे कि नहीं? अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि ये क्या है, ये क्या है। अब उसने सारे लोगों का क्वेश्चन सुना और उसके बाद फिर से बोला, और किसी को डाउट है? अभी बता दो, फिर मैं इकट्ठे बताता हूं सबके आंसर। फिर 2-4 और हाथ खड़े करके फिर क्वेश्चन पूछो उससे। फिर उसने पूछा कि अब भी कोई है? नहीं है बोलो। फिर उसने पूरा कॉन्फिडेंटली अंदर ही अंदर तो ऐसा फील कर रहा था कि मैं कहां फंस गया, पर उसने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। ये चेहरा जो होता है ना, ये गवाह होता है इंसान को कितना याद होता है। अगर व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो पानी पानी हो जाता है, और उसके पास नॉलेज है तो कभी पानी नहीं झड़ता। समझ मारे सभी को? तो सबके क्वेश्चन सुनने के बाद समाधान की बारी आई। अब उसने अपने विवेक का उपयोग किया, आत्मविश्वास का उपयोग किया, और उसने क्या बोला, इतने से क्वेश्चन नहीं बन रहे तुमको, इतने सड़े सड़े क्वेश्चन तुमको नहीं बन रहे? अरे ये क्वेश्चन तो मेरा ड्राइवर बता देगा तुमको, ये क्वेश्चन तो मेरा ड्राइवर बता देगा। कोई कोई रहते हैं, ड्राइवर कैसे बताएगा, हमारा यहाँ पे बेवकूफ लिखा है क्या? ऐसा सोचते हैं कि नहीं? अपन ही सोचते ड्राइवर कैसे बताएगा यार, ये वैल्यू कैसे पुट करेगा। और उसने बोला कि इतने सड़े सड़े क्वेश्चन तो मेरा ड्राइवर बता देगा। तो बार बार वो बोलने लग गए, तो बुला लो तो अपने ड्राइवर को। और जब ड्राइवर आया, एक चलो भाई साहब आपका
क्वेश्चन क्या है, चलो खड़े हो जाओ। हाँ ड्राइवर साहब इनके क्वेश्चन का समाधान करो। लगातार ड्राइवर साहब ने धड़ाधड़ आंसर देने लग गया। तो उतनी सारी जनता तालियों से गड़गड़ाहट बजा रही थी, मतलब तालियों से स्वागत कर रही थी उनका, ड्राइवर साहब का। अब बाकी लोगों ने बोला, ऐसा मन में सोचा, जब ड्राइवर इतना बड़ा वाला है, जब ड्राइवर इतना बड़ा वाला है तो बाप कितना बड़ा वाला होगा। तो वहां पर उस ड्राइवर ने अपने विवेक से, अपने आत्मविश्वास से वो करके बताया जो आज के समय में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और अगर आपकी संगति भी आइंस्टीन जैसे टीचरों के साथ हो ना, तो कब व्यक्ति रोड से उठ के, फर्श से उठ के अर्श में पहुंच जाए पता नहीं चलेगा। तो आपको इस कहानी से प्रेरणा लेना है कि मैंने बोला हूं कि अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है, आप भले ही कमजोर हो, लेकिन आपका एक अच्छा दोस्त आपको ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अगर आपकी संगति गलत लोगों से हो जाए तो आपका भविष्य पूरा खराब हो सकता है, भले आप टैलेंटेड हो। तो हमारी संगति, मैं हमेशा जब भी तुम लोग कोचिंग में आते हैं एडमिशन लेने के लिए, इंक्वायरी लेने के लिए, तो सारे पेरेंट्स को बोलता हूं, क्लाइमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, climate is a very very important, previous result is important and teacher is important। तो कोचिंग का वातावरण, शिक्षकों की पर्सनालिटी और यहाँ के और भी जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से चयनित हुए हैं, ये तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारे भैया लोगों ने, हमारे दीदियों ने जब नीट का, नर्सिंग का, पुलिस का, पटवारी का एग्जाम क्रैक करके जब वो अच्छी जगह पर जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। ये कहानी ये आपको मोटिवेट करती। तो ये कहानी अगर अच्छी लगी आपको तो एक बार तालियों से स्वागत करें। तो आप भी अच्छा पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छा नाम कमाइए, अपने माता पिता, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। और जब सक्सेस होंगे ना, तो समाज की और पीछे मुड़कर देखिए कि आप जिस परिवेश से उठे हो, उस परिवेश में आपके जैसे और भी प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको मार्गदर्शन के अभाव में वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके समाज के कारण, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज, जो संस्कृति के कारण जो अधिकार मिले हैं ना, आज उनके कारण आप यहाँ पर हो। इसीलिए आप अच्छे बनने के बाद अपने पे बैक टू सोसाइटी, समाज की ओर लौटिए और समाज को शिक्षा दीजिए, समय दीजिए और आर्थिक रूप से मदद कीजिए। तभी एक मजबूत समाज और मजबूत या विकसित देश की कल्पना हम कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।